नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज में। आज का हमारा टॉपिक है करंट ट्रांसफार्मर की साइट टेस्टिंग के बारे में कि करंट ट्रांसफार्मर के साइट में क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं दोस्तों, और उसमें क्या टेस्ट करने के बाद उसको डिक्लेयर किया जाता है कि दैट इज़ रेडी फॉर यूज़ और फिट फॉर यूज़ और चार्जेस एट साइट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर का बहुत बड़ा महत्व होता है साइट्स में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिस्टम में प्रोटेक्शन और मीटरिंग दोनों के लिए ही करंट ट्रांसफार्मर बहुत ही यूज़फुल होता है। हम चाहे पावर का मेज़रमेंट कहें या किसी फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए, तो हमारा सीटी का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस चीज़ को हम सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों को जानना बहुत ही आवश्यक है। और सीटी किस कंडीशन में हेल्दी है और वो किस कंडीशन में ऑपरेट होगी, और उसमें कभी कोई फॉल्ट आ गया या कभी कोई हमें विजुअल इंस्पेक्शन करने के बाद लगता है कि ये सीटी फिट फॉर चार्ज नहीं है, तो हमें क्या क्या टेस्ट करने चाहिए, उन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये पहले तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो सीटीज़ आती हैं तो कितने प्रकार की होती हैं, तो आप जैसे देख ही रहे हैं, विंडो टाइप सीटी, बार टाइप सीटी, बाउंड टाइप सीटी एंड और भी कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप्स की सीटी होती है। तो हमें ये सीटी के टाइप पता होने चाहिए, और ये हमें किस जगह मिलेंगे, जब हम किसी सीटी की नेम प्लेट में देखेंगे तो उसमें क्या डिज़ाइन है और कितना रेशो है, किस कंपनी का बना हुआ है, किस साल में बना हुआ है, ये सारी चीज़ें हमें उस डिटेल में मिल जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि सीटी की नेम प्लेट को हमेशा पहले थॉरोली आपको पढ़ना है कि सीटी का सीरियल नंबर क्या है, वो किस कंपनी में बनाई गई है, उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर क्या है, फिर उसमें क्या क्या टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं। एक फैक्ट्री की टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं दोस्तों, किस मॉडल का सीटी है, मतलब जब हमें अगर कभी सीटी फेल हो गया या हमें रीऑर्डर करना है तो हमें उसका मॉडल नंबर भी पता होना चाहिए, किस रेशो का है ये भी हमें पता होना चाहिए, किस कंपनी ने बनाया है, उसका क्या ईयर है, उसका क्या टेस्ट रिपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें हमें नेम प्लेट में मिलेंगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जब भी आप कोई भी इक्विपमेंट को टेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी नेम प्लेट्स की डिटेल को आप अपने पेपर में या टेस्टिंग फॉर्मेट में ज़रूर लिख लें दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं सीटी की टेस्टिंग की। तो सीटी में बेसिकली 4 या 5 साइट में टेस्ट किए जाते हैं दोस्तों। तो उनमें से पहला टेस्ट होता है पोलैरिटी टेस्ट। पोलैरिटी टेस्ट क्या होता है कि मतलब सीटी में अगर आप फिजिकली देखेंगे तो मार्किंग होती है P1 P2 एंड S1 S2। सेकेंडरी साइड में S1 S2, उसमें भी अगर डिफरेंट कोर है तो 1S1 1S2 2S1 2S2 3S1 3, जितने कोर की रहेंगी उतनी प्रकार के उसमें सेकेंडरी में मार्किंग रहेगी। प्राइमरी सबकी कॉमन रहती है P1 एंड P2। तो दोस्तों ये मार्किंग सही है या नहीं है, ये फैक्ट्री में भी टेस्ट किया जाता है, प्लस हमारे पास आने के बाद साइट में भी हम इसको रीटेस्ट करते हैं, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि जो मार्किंग है वो कहीं बीच में किसी ने छेड़ी ना हो और वो प्रॉपर मार्किंग है। और इसका यूज़ क्या होता है दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं क्लियरली लिखा हुआ है P1 जो प्राइमरी करंट होगा वो हमेशा लाइन फेस के डायरेक्शन में होगा, और जो P2 करंट होगा वो लोड फेस के डायरेक्शन में होगा दोस्तों। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि हमें किस तरफ से करंट और किसको प्रोटेक्शन देना है। तो ये हम पोलैरिटी टेस्ट के द्वारा इसको हम फाइंड आउट करते हैं दोस्तों कि उसकी पोलैरिटी सही है, मतलब मार्किंग जो आई है वो सही है या नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस टेस्ट को कंफर्म करने के लिए आपके पास एक 12 वोल्ट की बैटरी होना चाहिए। डीसी बैटरी है, ये ड्राइंग में यहाँ पे कटा हुआ है, ये डीसी बैटरी होती है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव 2 टर्मिनल होते हैं दोस्तों। इसमें से हम 2 वायर लेते हैं, नेगेटिव को सेकंड P2 की तरफ लगाते हैं एंड पॉजिटिव को हम ले जाते हैं P1 की तरफ। और जब हम इसको शॉर्ट करते हैं, मतलब हम जब इसको P1 में शॉर्ट करते हैं, मतलब जस्ट हल्का सा टच करते हैं, क्योंकि इतना करंट ज़्यादा नहीं होता, हल्का सा टच करते हैं, तो यहाँ एनालॉग हम मीटर में ये देखते हैं कि जो ये निडल है इसका डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा। अगर क्लॉकवाइज है मींस P1 का डायरेक्शन सही है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है मींस ये हमारी जो मार्किंग है ये गलत है। तो ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ये सेकेंडरी से हमने उठाया हुआ है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे टेस्ट किया जाता है। P1 P2 में हमने जो है बैटरी से सप्लाई दी, लेकिन कंटिन्यूस नहीं देना है क्योंकि ये छोटी बैटरी है दोस्तों। ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं करते हैं, मतलब आपने नहीं देखा है, तो आप पहले टेस्टिंग इंजीनियर को काम करते हुए देखिए।
आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा मेरे इस वीडियो को देखने के बाद कि वो हल्का सा ही टच करेंगे एंड वो एनालॉग मीटर में जो है डिफ्लेक्शन देखेंगे कि वो क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज है देन P1 की जो मार्किंग है वो करेक्ट है और जो P2 की मार्किंग है वो भी सही है। अगर ये डिफ्लेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है देन ये मार्किंग दोस्तों गलत है, मीन्स हमको उसको दोबारा चेक करना होगा। इसके बाद दोस्तों साइड पे दूसरा टेस्ट होता है IR टेस्ट, मीन्स इंसुलेशन रेजिस्टेंस, जिसको हम मेगर भी कहते हैं। ये क्यों किया जाता है दोस्तों? क्योंकि जैसे हमारे फैक्ट्री में जितनी भी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, फैक्ट्री में सारे टेस्ट होते हैं। मतलब फैक्ट्री में कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट भी होते हैं जिसको हम फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट भी कहते हैं। फैक्ट्री से जो मटेरियल हमारे पास डिस्पैच आता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या ड्यूरिंग ट्रांजिट में किसी भी प्रकार का उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए हम साइट में साइट टेस्टिंग करते हैं दोस्तों। तो दूसरा जो हमारा साइट टेस्टिंग होता है वो होता है IR टेस्ट। तो IR टेस्ट मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस, जिसको हम मेगर भी बोलते हैं दोस्तों। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दिखाया हुआ है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है वो हम किसके किसके बीच में, प्राइमरी टू सेकेंडरी, जो प्राइमरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में हम चेक करते हैं कि उनके बीच में IR वैल्यू कितनी आ रही। प्राइमरी टू अर्थ मीन्स P1 को उठाया और एक मेगर की जो एक लीड है, लाइव लीड है, वो P1 में लगा दी और जो मेगर की दूसरी लीड है वो हमने अर्थ में कर दी। P1 और अर्थ के बीच में हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा जिसको हम कहेंगे P2 अर्थ। ऐसे ही सेकेंडरी का एक वायर गया, सेकेंडरी मतलब एक कोर की सेकेंडरी, फिर दूसरे कोर की सेकेंडरी, मतलब 1S1 में आपने लगाया, 1S1 1S2 इंटरनली शॉर्ट है तो हमें उसमें से किसी एक को ही हम उठा के और दूसरे जो मेकर की सेकेंड लीड है उसको अर्थ में करेंगे और इस तरीके से हम उसमें सेकेंडरी टू अर्थ देखेंगे। लेकिन जैसे सेकेंडरी 3 या 4 कोर की है तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक उसका अलग से आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। और प्राइमरी टू जो सेकेंडरी की है तो P1 का उठाएंगे और S1, तो ऐसे करके हम उसका प्राइमरी टू सेकेंडरी भी चेक कर लेंगे दोस्तों। तो ये आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को हम ध्यान रखते हैं। और सेकेंडरी में भी कभी कभार ये चीज़ें ध्यान रखी जाती है कि 1S1 1S2 2S1 2S2 और जो जितने भी कोर्स हैं उस आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए दोस्तों। तो ये सेकेंड साइट टेस्टिंग का टेस्ट है दोस्तों। तीसरा जो टेस्ट होता है वो होता है वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट। वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट कैसे करते हैं दोस्तों? वाइंडिंग रेजिस्टेंस में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डिफरेंट कोर होती हैं, उस अलग अलग कोर का हमें कितना रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है वो हम मेज़र करते हैं और ये होता है माइक्रो ओम मीटर से, या आप मल्टीमीटर से भी कर सकते हैं जिसमें बहुत कम रेंज हमारे पास उपलब्ध हो, उससे हम उस टेस्ट को कर देते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस कनेक्शन में ये 1S1 है और ये 1S2 है, इन दोनों के बीच में कितना रेजिस्टेंस आ रहा है हम उस यहाँ से 2 लीड लिए और वहाँ पे मल्टीमीटर में हमने चेक कर लिया, या माइक्रो ओम मीटर से वोल्टेज इंजेक्ट करके हमने देख लिया कि इसमें कितना ओम आ रहा है, 1 ओम, मिली ओम, जो भी है। और उस रिकॉर्ड को हम फैक्ट्री टेस्ट रिपोर्ट से मैच करते हैं। अगर वैल्यू सेम है मीन्स उसमें कोई भी हमारा ट्रांजिट लॉस या ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं हुआ है दोस्तों। चौथा टेस्ट जो हम साइट में कंडक्ट करते हैं दोस्तों वो होता है रेसो टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। रेसो टेस्ट मीन्स जैसे हमारी सीटी या पीटी जो भी है, सीटी हमारी आई है सपोज 300/1 एम्पियर की, मीन्स इसमें अगर प्राइमरी में 300 एम्पियर करंट जा रहा होगा तो हमें सेकेंडरी में 1 एम्पियर करंट मिलेगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपको मैं कनेक्शन दिखा रहा हूँ, ये प्राइमरी में हमने कनेक्शन किए हैं और प्राइमरी की लीड जो है हमने लगा दी प्राइमरी इंजेक्शन में, और जब हम इसमें करंट फ्लो करेंगे तो मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, और सेकेंडरी जो 1S1 1S2 है वहाँ पे हम मेज़र करते हैं। तो सपोज 301 की सीटी है तो अगर हमने सपोज इसमें 150 एम्पियर करंट प्राइमरी में इंजेक्ट किया, 1P1 1P2 मीन्स इन दो टर्मिनल के बीच में अगर 150 जा रहा है और सीटी का रेशो 300/1 है,
तो हमारे सेकेंडरी में 0.5 एम्पियर करंट फ्लो होगा। इसी प्रकार से हम इसमें 10%, 20%, 50%, 100%, 120% ऐसा करके हम टेस्ट मीन्स जो रेटेड करंट है उसका परसेंटेज डिसाइड करते हैं कि हम इतना इंजेक्ट कर रहे हैं और उसके रेशियो में हमें सेकेंडरी में कितना मिल रहा है। अगर वो हमारे एक्सेप्टेंस लिमिट में है तो मीन्स हमारी सीटी हमारे यूज़ के हिसाब से एक्सेप्टेड है, या ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट में हमारी सीटी में कोई भी लॉस नहीं हुआ है, कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये मैं आपको दोनों कनेक्शन दिखा रहा हूँ। ये प्राइमरी में हमने P1 P2 में हमने करंट इंजेक्ट किया और ये सेकेंडरी टर्मिनल से ये दो 2S1 2S2 ये जो हमने इसको अभी अर्थ कर रखा है और इसमें हमने अपने इसमें करंट मेजर कर रहे हैं कि 1S1 1S2। इसमें क्या होता है, सपोज आपके रेशो अलग अलग होंगे सबके, कोर 1, कोर 2, कोर 3 और उसके प्रोटेक्शन के हिसाब से आपका ये होगा। तो हम अलग अलग मेजर कर लेंगे कि किस में कितना वो आ रहा है। अगर आपका सेम है या आपको एक साथ भी करना है तो आप सर्किट में जब आपका ये सीटी मतलब पैनल में लगा हुआ है, पैनल में या फील्ड में लगा हुआ है, तो आप उससे रिलेटेड रिले में भी आप देख सकते हैं, एमीटर में भी देख सकते हैं कि उसमें कितना करंट शो हो रहा है, रिले में भी आप सेंस करके देख सकते हैं जो वायरिंग के थ्रू कि उसमें कितना मीन्स जो हमारी वायरिंग है वो भी थ्रू हमें पता चल जाती है, प्लस हमारी जो सीटी है उसका रेशो वगैरह वो ओके है या नहीं है वो भी हमें इसमें पता चल जाता है। दोस्तों जो लास्ट टेस्ट होता है हमारे साइट पे वो होता है विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। मीन्स आप चाहे इसको एकदम फर्स्ट में कर लें या एकदम लास्ट में कर लें, साइट में मटेरियल पहुंचने के बाद ट्रांसपोर्ट में उसमें किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं ये पोर्शनिल के आते हैं, पोर्शनिल के होने से ये ट्रांसपोर्ट में मान लीजिए कोई डैमेज हो गया तो इसका जो क्रीपेज डिस्टेंस वगैरह है ये कम हो जाएगा। दोस्तों अगर क्रीपेज डिस्टेंस कम हो गया तो हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सबसे हम लास्ट में या इनिशियल में ही ये चीज़ें देख लेते हैं कि उसमें कोई किसी भी प्रकार का फिजिकल डैमेज ना हो, उसका जो ऑयल है वो ऑयल बराबर है या नहीं है, मतलब जहाँ तक हमारा मिनिमम ऑयल है वहाँ तक उसमें ऑयल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम विजुअल इंस्पेक्शन में देख लेते हैं। और इसके बाद जो उसके टर्मिनल्स दिए जाते हैं दोस्तों, ये इसकी जो लेंथ है वो बराबर है या नहीं, ये सारी चीज़ें फैक्ट्री में भी टेस्ट होती हैं और फैक्ट्री में टेस्ट होकर हमारे साइट में डिलीवर होती है। बट लास्ट में हमारी साइट में यूज़ करने के समय भी हमें ये सारी चीज़ें एंश्योर करनी पड़ती हैं दोस्तों, ताकि हम जब साइट में इसको यूज़ करें तो हमें लास्ट मोमेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी सरप्राइज़ ना मिले कि ये चीज़ हमारी डैमेज हो और अब हमें रिप्लेस करना पड़ रहा है दोस्तों। और लास्ट में दोस्तों इस तरीके की एक साइट टेस्ट रिपोर्ट बनाई जाती है दोस्तों, जिसमें इक्विपमेंट का डिस्क्रिप्शन की करंट ट्रांसफार्मर, इक्विपमेंट का नोमेनक्लेचर मींस उसका सीरियल नंबर, किस प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा है, किस लोकेशन में यूज़ हो रहा है, किस मेक का है, किस डेट में आपने टेस्ट किया हुआ है दोस्तों। फिर उसमें आर फेस, वाई फेस, आर फेस में कौन सा सीरियल नंबर का सीटी लगा हुआ है, वाई फेस में किस सीरियल नंबर का लगा हुआ है, वी फेस में किस, उनका मैन्युफैक्चरिंग ईयर क्या है दोस्तों। इस तरीके की एक हमें साइट टेस्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है दोस्तों। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिकल चेक ऑफ इक्विपमेंट इज क्लीन एंड फ्री फॉर डस्ट एंड फॉरेन पार्टिकल्स, ये इसमें आप चेक करके रिमार्क लगाएंगे। चेक सीटी टैंक हैज़ प्रोवाइडेड विद डबल अर्थिंग, डबल अर्थ है या नहीं है, डेड टैंक सीटी है या लाइव टैंक सीटी है, जो भी है उसमें लिखा जाता है। चेक द सीटी जंक्शन बॉक्स अर्थ है, जो सीटी के सेकेंडरी का जंक्शन बॉक्स है वो अर्थ है कि नहीं। ये सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि जब हम चार्ज करने जा रहे हैं तो उस समय ये सारी चीज़ें हमें जल्दबाजी में भूलनी नहीं। तो ये जब हमारा इरेक्शन और टेस्टिंग की प्रोसेस होती है उस समय हम ये चेकलिस्ट बना के और इसको क्रॉस चेक करते हैं दोस्तों। इसके बाद है सीटी का प्राइमरी पोलैरिटी, जो हमने आपको बताया वो जैसा कि हमारे एसएलडी में या प्रोटेक्शन एसएलडी में कि किस तरफ P1 होना है, किस तरफ P2, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है वो हमारे प्रोटेक्शन एसएलडी में उस तरीके से लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है दोस्तों। और वो मार्किंग जो दी गई है वो हम इसीलिए चेक करते हैं कि वो कहीं रिवर्स ना हो जाए। ऑयल लेवल, चेक द ऑयल लेवल, और कोई लीकेज वगैरह ना हो दोस्तों। चेक ऑयल ड्रेन वाल्व प्रॉपरली क्लोज्ड और नॉट, जो उसमें ऑयल लेवल दिया हुआ है और गेज जो है उसका वो प्रॉपर क्लोज है कि नहीं है। फिर
ऑयल लेवल ऑन टॉप चेम्बर गेज ग्लास में कितना ऑयल है वो भी देख लें। ऑल द केबल्स आइडेंटिफिकेशन टैग प्रोवाइडेड एंड ऑल कोड्स आर प्रोवाइडेड विद आइडेंटिफिकेशन फेरूल एट मार्शलिंग बॉक्स। मतलब जितनी भी केबल डली हुई हैं उसमें केबल नंबर होना चाहिए, मतलब कि कहाँ से कहाँ ये केबल आ रही, प्लस उसमें फेरूल्स होने चाहिए कि ये पर्टिकुलर इस टीवी से जिस जगह भी कनेक्शन हो रहा है तो ये फेरूलिंग वगैरह भी, ताकि कब को कोई नया बंदा आता है उसको पता होना चाहिए कि ये केबल यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो रही है या इस टीवी से दूसरी जगह के इस टीवी में कनेक्ट हो रही है दोस्तों। फिर जो हमारे सेकेंडरी है उसका प्रॉपर अर्थ है, प्रॉपर सारे होल जितने भी हैं, ताकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन कोई भी इंसेक्ट उसके अंदर जाके किसी भी प्रकार का शॉर्ट सर्किट ना करे। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो होती हैं ये हम एक चेकलिस्ट बनाते हैं दोस्तों और उसको हम वेरीफाई करते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये सारे टेस्ट करने के बाद हम इस प्रॉपर फॉर्मेट को किस बंदे ने इसको, मतलब किस टेस्टिंग इंजीनियर या किस साइट इंजीनियर के सुपरविज़न में ये टेस्ट कंडक्ट हुए उसके सिग्नेचर, किस कस्टमर के इंजीनियर के सामने ये किया गया है उसके सिग्नेचर, और प्लस किस टेस्टिंग इंजीनियर की एजेंसी, मतलब एजेंसी इंजीनियर ने उसको कंडक्ट किया टेस्ट को, उसके सिग्नेचर लेके ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हम अपने रिकॉर्ड के लिए एंड प्लस फर्दर जो एनर्जाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके लिए हम ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं दोस्तों। तो होप करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुआ होगा दोस्तों। और अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। आने वाले समय में आपको मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस अपने इसमें डालने वाला हूँ, क्योंकि जो साइट से रिलेटेड एक्चुअल नॉलेज है वो आपको प्रैक्टिकली जब आप इन वीडियोस को देखेंगे और साइट में जब कोई काम ये हो रहा होगा आप मैच करेंगे तो आपको 110% श्योर बोलता हूँ कि आप इन वीडियोस से बहुत कुछ सीखेंगे। और जो चीज़ें आपको हेजिटेट करती होंगी कि मुझे ये टेस्टिंग का ये चीज़ नहीं बन रहा है, या इंटरव्यू में जब आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं और आप उस समय ये लगता है कि ये चीज़ मुझे नहीं आती है, आप इन वीडियोस को देख के कॉन्फिडेंट होंगे और डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल आगे जाएगा और आप अपने क्षेत्र में बेहतर कर पाएंगे दोस्तों। इसी उम्मीदों के साथ दोस्तों आज का वीडियो बंद करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।